अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन और सुहांजना। सुहांजना बहुत ही फ़ायदा बख्श ग़िज़ा है, बट अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस मुतल्लिक। तो जिन इलाक़ों में इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इसे। तो इधर हमारे इलाके में इसे सुहांजना भी कहा जाता है, और जो सराइकी फैमिलीज़ हैं वो इसको बाटा के नाम से जानते हैं। और इसको आप अकेला भी पका सकते हैं, यानी कि बाटे को डायरेक्टली आप साफ़ करके तो अच्छी तरह से वॉश करके भी पका सकते हैं। और इसको आप एक दो बॉयल दे के तो फिर इसका पानी निकाल दें। जिन लोगों को कड़वाहट ना भाती हो तो वो इसको बॉयल करके तो इसको निचोड़ के इसकी पिनिया सी बना लें। तो फिर इसको आप गोश्त में डाल सकते हैं, चिकन में, बीफ में, मटन में, हर तरह से बना सकते हैं। और सिंपल प्याज़ों के साथ और आलूओं के साथ भी ये बनाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। क्योंकि सुहांजना जिसे कि मोरिंगा कहा जाता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत है। इसके हर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत और बहुत ही फ़ायदा बख्श है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे घी तकरीबन ये मैंने 2 कप के करीब लिया है। तो अभी हम इसमें डाल लेंगे प्याज, और प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं ये चिकन के साथ बना रही हूँ सुहांजना। तो सुहांजना को मैंने 1 से 2 बॉयल देके तो मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक को मैंने इकट्ठा मिला के पीस लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन और अदरक के पेस्ट को प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और साबुत धनिया 1 चम्मच, क्योंकि सुहांजने के सालन में जीरा और धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। साबुत जीरा और धनिया जब डाला जाता है तो साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 2 चम्मच मिर्चों के, 1.5 चम्मच हल्दी का और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच नमक के। और इसमें हल्का सा पानी डालकर तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। इसका मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन है, और इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने छलनी में रखा हुआ था। अच्छी तरह से हिला के ताकि मसाले का कोट अच्छी तरह से हो जाए चिकन के ऊपर। तो हम इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव दही, और इसको मज़ीद तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है, और मज़ीद थोड़ी देर भूनते तो जैसे ही मसाला घी छोड़ देगा तो हम इसमें सुहांजना ऐड कर देंगे। जी, तो चिकन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, और ये देखें घी छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे सुहांजना। अच्छी तरह से इसको चिकन के साथ मिक्स करके
ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है सालन, स्वांजना और चिकन का मसाला। तो अब हम इसको ढक के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन का टेस्ट सालन के अंदर आ जाए और जो सालन है, स्वांजना है, वो अच्छी तरह से चिकन के टेस्ट को डेवलप कर ले। जी तो सालन हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है, स्वांजना और चिकन। तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, तकरीबन 1.5 चम्मच में गरम मसाले का डाल रही हूँ। और हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। इसके बाद हम ऐड करेंगे जी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो इसको मिक्स करके तो हम इसको करेंगे डिश आउट। जी तो ये हमारा स्वांजना और चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। और स्वांजना को तो कीमा के साथ भी पकाया जाता है। तो आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करने की कोशिश भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।